प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शुभंकरपुर के बाबू साहेब मैदान में शनिवार को डॉक्टर पी.के. सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। सर्वप्रथम इसका उद्घाटन डॉक्टर पी.के. सिन्हा के फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं पूर्व सांसद कीर्ति आजाद एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन, आयोजक ईशनाथ मिश्रा, टीओपी प्रभारी अखिलेश प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जदयू के महानगर अध्यक्ष माधव झा भी मौजूद थे। वहीं दूसरा मैच मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बीच खेला गया। तो वहीं आयोजक ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि यह मैच 1995 से लगातार होता आ रहा है, लेकिन पहले जो मैच होता आ रहा था वह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह डॉक्टर पी.के. सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में आयोजक। हमारे पूर्व सांसद आजाद जी, हमारे दरभंगा के महापौर और गणमान्य व्यक्ति, हमारे ये ऐतिहासिक शुभंकरपुर राज मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट का हम स्वागत करते हैं। यहाँ बहुत चिरकाल से ऐसा आयोजन होता आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण यह है। इसमें हमारे मोहल्ला के ही नहीं, पूरा दरभंगा के खिलाड़ी सब बराबर खेलते रहते हैं। आज तो टूर्नामेंट है पूर्णिया और दरभंगा का, आए हुए हैं। हम इनका उत्साह प्रदर्शन करते हैं और मन से खेलें। हार जीत की बात नहीं है, इसमें कला प्रदर्शन की बात है और वही रहनी चाहिए भावना। इसी भावना से खेलें और भाग लें। हम शुभकामना देते हैं। यह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हम 1995 से कराते आ रहे हैं और इस बार हम लोगों ने समर्पित कर दिया है डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा के नाम पर। यह टूर्नामेंट होगा। विजेता को 1,51,000 रुपया, उप विजेता को 1,01,000 रुपया। 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहाँ की टीमें हैं? भागलपुर है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, फारबिसगंज है, बंगाल है, समस्तीपुर है। कब इसका समापन होना है? समापन संभवतः 3 फरवरी को करेंगे। आज कौन लोग आए थे उद्घाटन करने? आज कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, उसके बाद पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, नाजिया हसन उप मेयर, जदयू नगर अध्यक्ष माधव झा जी आदि लोग उपस्थित। आपका नाम? मेरा नाम ईशनाथ मिश्रा चिंटू हुआ। मैं प्रगति क्रिकेट क्लब का सचिव हूँ और इस टूर्नामेंट का संयोजक। राम मंदिर पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम का प्रारंभ दरभंगा राज के कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। प्रारंभ राम मंदिर पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम का प्रारंभ शनिवार को दरभंगा राज के कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम उन्होंने पूर्वजों के परिसर माधेश्वर परिसर गए, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों की समाधियों पर जाकर पूजा अर्चना की तथा कलश एवं अक्षत वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। माधेश्वर परिसर के उपरांत वे सेवावस्थी मखनाई पोखर गए। वहां वह गरीबों दलितों को अक्षत वितरण कर लोगों से अयोध्या आने को निमंत्रण किया और 22 जनवरी की शाम दिया जलाने की अपील की। कुमार कपिलेश्वर सिंह मिथिला में निर्मित सबसे पुराने राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और वहां के पुजारी को भी अयोध्या आने का अक्षत निमंत्रण दिया। नरगौना परिसर स्थित यह राम मंदिर 1806 ईस्वी में कुमार कपिलेश्वर सिंह के पूर्वज महाराज छत्र सिंह ने बनवाया था। राम दरबार की पूजा अर्चना करने के उपरांत कुमार कपिलेश्वर सिंह अपने दादी एवं मिथिला की अंतिम महारानी काम सुंदरी साहिबा से मिलने कल्याणी निवास पहुंचे। दादी के साथ करीब 15 मिनटों तक बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई। अक्षत वितरण कर रहे हैं हम लोग श्री राम मंदिर में जो हो रहा है 22 तारीख को, उनका निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं जी राज दरभंगा की तरफ से। सुना है कि आपको भी आमंत्रण मिला है अयोध्या जाने? हाँ जी, 22 तारीख को हम लोग सब परिवार को मिला है, मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, सबको। हम लोग 20 तारीख को जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के लोगों को सर? सब राम में हो जाइए और क्या, सब जय श्री राम।
दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में एक दिवसीय नागरिक 11 एवं एसएसपी 11 क्रिकेट मैच का किया गया आयोजन। शनिवार को टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में ब्रजेश सिंह मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रदर्शनी मैच में एक दिवसीय मैच नागरिक 11 जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व सांसद कीर्ति झा आज़ाद कर रहे थे, तो वहीं एसएसपी 11 जिसका प्रतिनिधित्व एसएसपी अवकाश कुमार कर रहे थे, जिसके बीच में यह मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नागरिक 11 की टीम ने 15 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 85 रनों का लक्ष्य एसएसपी 11 को दिया। तो वहीं एसएसपी 11 ने जवाबी कार्रवाई में 10 ओवर 4 बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो वहीं इस खेल के दौरान टेनिस बॉल एसोसिएशन के जिला सचिव विवेक कुमार शर्मा, अध्यक्ष चंद्रकांत झा, राज्य सचिव जावेद अनवर, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार झा, राजा भाई, पूर्व सीनियर क्रिकेटर सुभाष शर्मा, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश राय, पूर्व खिलाड़ी राजीव मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। जैसे ही मेरी टीम को पता लगा कि पुलिस की टीम है, सबका हवा गुम हो गया। 2 ठो कैच छोड़ा। हम बोले कैच क्यों छोड़े तुम एसडीपीओ साहब का? बोला सर हमारे इलाके के एसडीपीओ, अगर मान लीजिए कभी राउंड पर रहते हमको देख लेते तो मेरा क्या होता। बैट्समैन सब भी ऐसे ही करता रहा, लेकिन अगली बार हम लोग एक मैच खेलेंगे चतरिया में, 3 तारीख को फाइनल है, तो एसएसपी साहब को और उनकी टीम को अगर समय होगा, छुट्टी होगी तो हम लोग ये मैच फिर खेलेंगे। और जब हम थे यहाँ पर तो प्रशासन से मैच होता था, डीएम की टीम से होता था, एसएसपी की टीम से होता था। इसको रिवाइवल फिर किया जाएगा। अच्छा लगा कि पुलिस के कप्तान दरभंगा के आज आए, उन्होंने समय निकाला, और 2 एसडीपीओ हमारे बीच में हैं, डीएसपी साहब लोग और बाकी सब जितने भी पुलिस के कर्मी आज आए, खेले। जिस प्रकार का यह खेले, हमको ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से ऐसे खेलेंगे ये लोग। इतना ज़बरदस्त बॉलिंग किया, वो तो सिटी एसपी तो हमारा हालत खराब कर दी है बॉलिंग करके। इसका बदला लिया जाएगा और ज़रूर लिया जाएगा। के साथ ग्राउंड शेयर करना कई लोगों के लिए सौभाग्य, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए खास करके है। तो हमारा धन्यवाद सबसे पहले तो पूरी पुलिस प्रशासन की ओर से ये मौका देने के लिए। निसंदेह हमारी टीम आज बहुत बेहतर खेली। हमें अफसोस है कि फर्स्ट हाफ में हम ज्वाइन नहीं कर पाए आप लोगों को, कुछ ज़रूरी काम की वजह से, बट हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ मैच देखने में। खेल तो हम पाए नहीं, ज़्यादा मैच देखने में मज़ा आया। बहुत उम्दा बैटिंग की हमारी टीम ने, और जैसा कि सर ने कहा है, अगली बार जब भी भेंट होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर, इससे बेहतर सर टीम आपकी तरफ से आएगी। तो एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, और जैसा सर ने कहा, पहले राशन फिर भाषण, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसको देखा, एंजॉय किए होंगे आप लोग। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों से पहुंचे छात्रों ने कुलपति को सुनाई अपनी समस्या। कुलपति ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र छात्राएं पहुंचे। बता दें कि ये वो छात्राएं थे जिनका कुछ दिन पूर्व वाणिज्य संकाय का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें कई छात्राओं को फेल कर दिया गया, तो कई छात्राओं के रजिस्ट्रेशन नंबर को गलत कर दिया गया, जिससे ये छात्राएं परेशान थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद छात्र। हम लोग सीएम आर्ट्स के छात्र हैं। अभी रिजल्ट निकला पार्ट 1 का 2022 से 25 वाला का। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग एग्जाम दिए हुए थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चा का एब्सेंट आ गया किसी सब्जेक्ट में, और नंबर भी गलत है, प्लस रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो भी गलत है। कॉलेज में क्या कहा गया? कॉलेज में गए हुए तो कॉलेज बोलता है यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में गए तो फिर बोलता है कॉलेज जाओ, कॉलेज में बोलता है तुम लोग का तो जो कॉपी वॉपी तो रद्दी में फेंका गया, कुछ नहीं होने वाला। ये बोला गया हम लोग को कॉलेज में। हम लोग क्या करें? किस कॉलेज में बोला? सीएम आर्ट्स। कौन बोला? सर जो वहाँ पे बैठते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नितिन। कॉलेज के छात्र हैं। हमने सब परीक्षा दिया हुआ, तो 22-25 सेशन में जिसका रिजल्ट आया है 2-3 पहले, उसमें से हमको एक सब्जेक्ट किस विषय में? अरबी हिंदी में हमको सर 0 नंबर दिया गया है, जबकि हम लिखे हुए हैं उसमें पूरे अच्छे से, फिर भी हमको 0 नंबर दिया गया। तो फिर यहाँ क्यों आया? यहाँ पे अपने रिजल्ट को सुधार कराने के लिए कॉपी रीचेक के लिए आए, जो हमको दिखाइए हमको 0 नंबर कैसे आया। ये लोग क्या बोल रहे हैं?
ये लोग बोले कॉलेज जाइए सही हो जाएगा, कॉलेज बोल रहा है यहाँ जाइए सही हो जाएगा, बस दोनों जगह तो ये लोग इधर से इधर करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम कुमार झा हुआ। मेरा ना एडमिट कार्ड पे एब्सेंट कर दिया गया है। अच्छा। ठीक है, कॉलेज जाते हैं तो कहता है यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बोल रहा है कि जाइए, और यहाँ पे मेरा एब्सेंट प्रमोट कर दिया हुआ है, एब्सेंट जगह पे डाल के प्रमोट। तो फिर ये सुधार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सुधार नहीं हुआ है। कब आया था रिजल्ट? रिजल्ट 11 तारीख को आया था, 11/1/2024। अच्छा, किस विषय का आया था? कॉमर्स का। किस कॉलेज के छात्र हैं? MLSM कॉलेज। फिर समस्या क्या हो रही है? सुधार नहीं हो रहा है? सुधार नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? नाम बताइए। रोहित कुमार झा, किस कॉलेज के हैं? MLSM। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा सफलता की राह पर एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा सफलता की राह, नवाचार, उद्यमिता, पेशेवर मार्गदर्शन और मानव मूल्यों पर एक कार्यशाला का आयोजन शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में एवरो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुशील कुमार अग्रवाल मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं महाविद्यालय के द्वारा उन्हें पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं आए मुख्य वक्ता ने अपने सफलता की कहानी साझा की और तीसरे और अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि छात्रों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद ही संहिता में काम करना चाहिए। इस कार्यशाला में डॉक्टर संदीप तिवारी, कॉलेज के प्रमुख, ने उनका स्वागत किया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे छात्रों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेसर कुलानंद यादव के सम्मान में विदाई समारोह का किया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेसर कुलानंद यादव के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के द्वारा बुके, स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर प्रोफेसर कुलानंद यादव को सम्मानित किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, डीन मानविकी प्रोफेसर AK बच्चन, प्रोफेसर पुनीता झा, डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह, डॉक्टर संकेत कुमार झा, JRF ज्योति एवं त्रिदीप दास तथा कार्यालय प्रधान विमलेश चौधरी आदि ने प्रोफेसर यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए और विभाग के शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। समारोह में सभी उपस्थित लोगों ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनके एक सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना भी की।